2024 फाइनल से पहले पूरब से पीएम मोदी और बीजेपी के लिए जानिए क्या आया है संदेश। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति आपके साथ। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सत्ता में आ रही है। नागालैंड में बीजेपी ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी के साथ मिलकर जीत हासिल कर चुकी है। हालांकि मेघालय में बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली जिसकी उसको उम्मीद थी। जहां त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ साथ टिपरा मोथा पार्टी यानी कि टीएमपी से कड़ी टक्कर के बाद भी जीत मिली, वहीं नागालैंड की जीत उसके लिए सोने पर सुहागा रही। वहीं कांग्रेस के लिए इन तीनों राज्यों में सफलता ही हाथ लगी है। अगले साल आम चुनाव होने हैं और पूर्वोत्तर के इन नतीजों से बीजेपी जरूर राहत महसूस कर रही होगी। इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने यह इशारा जरूर कर दिया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो इन राज्यों में कभी दबदबा हुआ करता था वो खत्म हो चुका है। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। दूसरी ओर मेघालय में उसका प्रदर्शन खराब जरूर रहा है, लेकिन उसे करीब 10% वोट मिलते दिख रहे हैं। नागालैंड में पार्टी को करीब 19% वोट, जबकि त्रिपुरा में करीब 40% वोट मिलते दिख रहे हैं। इन नतीजों से ये भी दिख रहा है कि बीजेपी का विकास वाला मुद्दा यहाँ चला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में पूर्वोत्तर में विकास का दाव चला था। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों से ज्यादा सांसद नहीं चुने जाते हैं, लेकिन मिशन 2024 के पहले बीजेपी को एक मजबूती जरूर मिल गई है। त्रिपुरा में बीजेपी को मात देने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया था। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि केरल में ये दोनों पार्टियां आमने सामने होती है। केरल में वाम फ्रंट ने कांग्रेस को मात देकर ही लगातार दूसरी बार सत्ता में आई थी। वैसे भी राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कांग्रेस और लेफ्ट ने भी त्रिपुरा में इसी सीख को याद करते हुए आपस में गठबंधन कर लिया था। यही नहीं, बीजेपी को एक स्थानीय दल यानी कि टीएमपी से भी तगड़ी टक्कर मिली थी, पर बीजेपी ने मजबूत प्रचार और बेहतर रणनीति के साथ त्रिपुरा में दोबारा वापसी कर ली है। इस जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष जहां पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की तैयारी कर रहा है, वहीं बीजेपी ने त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को मात दी है। माना जा रहा था कि त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन बीजेपी को सत्ता से दूर कर सकती है, लेकिन नतीजे को देखें तो कहानी कुछ और ही बयां हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की तैयारी में जुटे विपक्ष के लिए अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। वहीं बीजेपी यहां की जीत को अब राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी में जुट जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में एक माहौल तैयार किया था। कभी कांग्रेस के गढ़ रहे पूर्वोत्तर में अब देश की इस सबसे पुरानी पार्टी की हालत ठीक नहीं है। पार्टी को त्रिपुरा में 9% वोट मिलता दिख रहा है। मेघालय में कांग्रेस को करीब 14% और नागालैंड में महज 4% ही वोट मिलता दिख रहा है। उधर बीजेपी इस जीत को राहुल और कांग्रेस के खिलाफ लोगों के बीच ले जाएगी। वहीं 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही कांग्रेस के लिए नतीजे एक मुश्किल लेकर ही आई है। 2023 में ही पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतरना है। इन चुनावों में अब पार्टी को और ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी को सत्ता विरोधी लहर से भी जूझना होगा। पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों में जीत कई मायने में अहम है। मेघालय में लोकसभा की 2, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड की 1 सीटें हैं। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों से कांग्रेस की सियासी जमीन खिसकती चली गई है। ऐसे में पूर्वोत्तर में पार्टी की जीत अब उसे 2024 के लिए सुकून देगा। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने जनवरी में कार्यकर्ताओं से कहा था कि यह साल बीजेपी के लिए काफी अहम है। उन्होंने कहा था कि पार्टी को इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। कार्यकर्ताओं से नड्डा ने अपील की थी कि कमर कस लीजिए, हमें सभी 9 राज्यों में जीत दर्ज करनी है। पूर्वोत्तर में पार्टी 2 राज्यों में जीत दर्ज कर चुकी है। मेघालय में जरूर उसे अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन यह भी सच है कि पार्टी यहां सत्तारूढ़ एनपीपी के साथ कुछ महीने पहले तक सरकार में थी। वहीं सूत्रों के अनुसार चुनाव नतीजों के बाद पार्टी फिर से सीएम कोनार्ड संगमा की पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।